हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8th से संस्कृत जो सब्जेक्ट है उससे 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अस्माकं प्रदूषिता राजधानी। आर पॉल्यूटेड कैपिटल, हमारी प्रदूषित कैपिटल है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें एक जो राजा और जो उनके गुरु है, नरेश का मतलब होता है राजा, उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो नरेश है, जो राजा है, अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरु, हम दिल्ली नगर में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, ये जो शहर है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। ये फिट बैठने वाली बात नहीं है कि हमारे देश की ये राजधानी और इतनी बुरी हालत है, जबकि इसकी गिनती पर्यावरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में आती है। तो जो गुरु हैं वो कहते हैं राजा से, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी है। आपने शायद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा। निश्चित रूप से आप जानते होंगे। हालांकि मैं इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। तो नरेश है, सो गुरु से नरेश है, वो गुरु से कहते हैं हाँ बिल्कुल कहिए, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो जो हमारे गुरु हैं वो बोलते हैं कि राजधानी दिल्ली का हृदय है। राजधानी जो दिल्ली है वो भारत का हृदय है। जो हमारे हाईवेज है वो दिन रात व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। कार है, मोटरसाइकिल है, जो भारी ट्रक है, टेम्पो है और जो अन्य वाहन है वहां पे लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण से जो घातक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो रही है। जैसे एसी, जनरेटर, ये सब भी हमारे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से और ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। तो जो हमारे राजा हैं वो बोले कि हाँ मुझे पता है, ज्ञातम मतलब मैं जानता हूँ। दिल्ली राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक योजना भी बनाई है। दिल्ली शहर में जो कारें वगैरह चल रही हैं वो हमारे कैसे इलेक्ट्रिसिटी से चले, ये सब चीजों के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है, जिसमें वो थोड़े से सफल भी हुए हैं। लेकिन ये जो योजना है वो थोड़े ही समय के लिए बनाई गई थी। दिल्ली अभी भी प्रदूषण को झेल रहा है। फिर जो गुरु है वो कहते हैं उक्तम, साधु उक्तम मतलब ठीक कहा, सही कहा। सरकार की ओर से जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उन्हें चलाया गया है, और साथ में जो पेट्रोल और पानी के स्थान पर, पेट्रोल वाले जो वाहन है उनके स्थान पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको चलाया गया है। उच्च न्यायालय में ये मामला पहुंचा, जिसमें उन्होंने जो शहर है उसमें एक सप्ताह में जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो भी गैस है जो ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, जो वाहन, उनको बंद करने का आदेश दिया है। तो जो नरेश है वो बोलता है गुरु, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो दिल्ली एक पर्यावरणीय गिनती है। मतलब कि अगर जो भी हमारे जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, उसने जो भी आदेश दिया है, अगर हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे तो एक जो दिल्ली है वो पर्यावरणीय गलती है। मतलब हम अपने पर्यावरण को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। गुरु बोलते हैं आम, आम मतलब हाँ, रिक्शों की कमी भी एक कारण है। लोगों को अधिक से अधिक जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज करना चाहिए। ऐसी जगह जो ज्यादा दूर ना हो, साइकिल या पैदल से जाना चाहिए, और हमें ज्यादातर पैदल ही चलना चाहिए। जो हमारे पर्सनल और जो पब्लिक, अगर हम स्थान की बात करें तो वहां पे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पर्यावरण सशक्त संरक्षण है, मतलब पेड़ है वो पर्यावरण का संरक्षण करता है। वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भूनकर वो ऑक्सीजन को पर्यावरण में छोड़ते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ ना केवल धरती पेड़ न केवल धरती की सुंदरता है बल्कि इसकी संरक्षक भी है। वनों की कमी के कारण जो हमारी पृथ्वी है वो रेगिस्तान बनती जा रही है। सोशल बैंकिंग का विस्तार होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम की जो खराब प्रबंधन है, सफाई कर्मचारी हैं, उन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो हमारा ये शहर है वो एक नर्क जैसा दिखता जा रहा है, क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी हमारे वहाँ के हाई अधिकारी हैं, वो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो इसका जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं कर रहे। फिर रमेश आता है, मया
मतलब रमेश क्या कहता है कि नहीं गुरु, ऐसी बात नहीं है, मैंने सारी बातें आपकी ध्यान से सुनी। शहर को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए आपके द्वारा बताए गए उपायों का पालन करना चाहिए। मैं देश के निवासियों की तरह ऐसी सलाह बताता हूँ जो आपको और ज्यादा प्रेरित करेगी। फिर जो हमारे गुरु बोलते हैं शोभनम, शोभनम का मतलब होता है अच्छा, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को परिवहन पर ध्यान देना चाहिए। जो सीएनजी से जो बसें चलती हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए। सीएनजी जो कारें हैं, उनका हमें संचालन अनिवार्य करना चाहिए कि उन्हीं को हमें चलाना चाहिए। जो पर्सनल हमारे जो व्हीकल हैं, उनका यूज़ करने से हमें मना करना चाहिए। दिल्ली क्या है, जो डीजल चालित जो वाहन हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। लोगों के आसपास के जो स्थान हैं, उनके लिए बाइक का यूज़ करना चाहिए या फिर पैदल जाना चाहिए। मेट्रो का विस्तार करना चाहिए, खाली जगह जहाँ भी हो वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। उनका पालन-पोषण व संरक्षण करना चाहिए। सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करें तथा जनता को स्वच्छता के लिए जागरूक करना चाहिए। ऐसा हमारा गुरु ने के लिए उसने कहा। तो जो रमेश है वो कहता है कि हाँ गुरु, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं दिल्ली में स्वच्छता अभियान में हमेशा अपना योगदान देता रहूँगा। यही पूरी स्टोरी है कि हमें जो भी व्हीकल है सीएनजी वाले चलाने चाहिए, पेट्रोल डीजल बंद करना चाहिए। और अगर हमें थोड़ी-सी जगह के लिए भी जाना है तो हम क्यों अपने जो भी व्हीकल है उनको उठाएँ, हम पैदल भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमें पैदल जाना चाहिए, ऑटो रिक्शा का यूज़, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज़ करना चाहिए। तो यही सब बातें बता रहे हैं कि अगर हम इन सब का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। जहाँ भी खाली जगह दिखे वहाँ पे पेड़-पौधे लगा देने चाहिए। जहाँ भी आपको कुछ भी दिखे आप पेड़-पौधे ज़रूर लगाओ और आज से ऐसा प्रॉमिस करो कि अपने पर्यावरण को पॉल्यूशन फ्री बनाएँगे। और अगर आप पॉल्यूशन फ्री बनाने में मेरा साथ देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस मैम। थैंक यू एवरीवन।